भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विधेनु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आज की वीडियो ये रहने वाली है कि अगर जैसे शादियों का सीज़न चलता है और शादियों में हम जाते हैं तो लड्डू गोपाल जी को, ये बिहारी फैमिली को अगर हम घर पर छोड़ कर जाते हैं तो इनकी सेवा हम कैसे करें। तो जब हम घर से जाएं तो इनके लिए क्या करेंगे, कुछ खाने का सामान इनके पास रख जाएंगे। तो जैसे कि एक तो हम जल ज़रूर रख जाएंगे। तो ये मैंने एक लोटे में जल ले लिया है और ढक दिया है। ये मैंने गिलास में निकाल लिया है जल। तो हम जल पिला कर जाएंगे और इनके लिए जल, बाकी जल ढक देंगे और इस तरीके से हम इसको कटोरी में, इस तरीके से हम इनके पास ये जल रख देंगे। तो एक तो हम जल की व्यवस्था करके जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे तो हम इनके पास जल रख देंगे और इनके पास मिश्री ज़रूर रख कर जाएंगे, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी का प्रिय भोग मिश्री है। तो जैसे अब हम शादी में गए हुए हैं तो हम वहाँ पर जैसे स्नैक्स खाएंगे, तो हम क्या करेंगे, तो हम ध्यान कर लेंगे लड्डू गोपाल जी का कि हम लड्डू गोपाल जी, पहले जब हम घर से जाएंगे तो हम लड्डू गोपाल जी से मिलकर जाएंगे, उनके चरण स्पर्श करेंगे और उनसे कहेंगे, क्या कहेंगे कि आप मानसिक रूप से हमारे साथ चलिए। तो और उस चलने के बाद भी जब हम, क्योंकि बिहारी फैमिली सब जा नहीं सकते होते हैं तो इसलिए हम लेकर नहीं जा सकते, तो क्या करेंगे कि उनके लिए, उनके पास हम भोग छोड़कर जाएंगे। जो भी भोग हम छोड़कर जाएंगे तो ये कहेंगे कि आप उसे स्वीकार कर लो। भक्तों, स्टार्टर जो होता है, जो हम शुरू में खाते हैं, यानी कि तो उसमें क्या होते हैं, स्नैक्स होते हैं। तो हम स्नैक्स में एक तो चिप्स रख देंगे और ये मैंने साल्टी चिप्स लिए हैं और ये है ड्राई फ्रूट, तो ये हम इनके पास ये रख देंगे। तो वहाँ जब हम खा रहे होंगे तो क्या कहेंगे कि लड्डू गोपाल जी या राधा रानी या बिहारी फैमिली, हम आपके लिए वहाँ पर भोग रख कर आएँ। क्या रख कर आएँ, ये ड्राई फ्रूट रखे हैं, या आप लच्छा भी रख सकते हैं, कोई भी चीज़ जो आप रख कर गए कि मैं चिप्स रख कर आई हूँ, आप उनका भोग लगा लीजिए। तो जब हम, जैसे जैसे हम भोग लगाएं, मतलब जिस भी चीज़ का हम भोग लगाएं, तो वो क्या करें, पहले लड्डू गोपाल जी को याद करके तब हम उसको भोग लगाएं और उनको कह दें कि हम ये चीज़ हम घर पर रख कर आएँ, आप स्वीकार कर लीजिए या भोग लगा लीजिए। तो इस तरीके से हम, और अब हमने जैसे खाना शुरू कर दिया तो खाने में जैसे मिठाई वगैरह होती है, कचौड़ी। तो भक्तों, ये कचौड़ियाँ मैंने घर में ही बनाई हैं। तो ये बिना सात्विक बनाई हैं। और तो हम क्या करेंगे, जैसे हम खाना खाएंगे तो हम कचौड़ी रख जाएंगे, पूरी कचौड़ी जैसे खाते हैं तो हम सूखा रख कर जाएंगे, क्योंकि पता नहीं कितनी देर में आना हो, शादी में काफ़ी देर हो जाती है और हम लेट हो जाते हैं, तो इस चक्कर में हम जल्दी आ नहीं पाते हैं। तो कि जब हम खाना खाएंगे तो लड्डू गोपाल जी, मैं आपके लिए ये भोग कचौड़ी वगैरह रख कर आई हूँ, तो आप इसको भोग को स्वीकार कर लीजिए। तो हम कचौड़ी के साथ थोड़े से नमक पारे या कोई भी एक चीज़ और रख देंगे कि वो, अगर उनकी इच्छा हो तो वो दूसरी चीज़ भी ले सकते हैं। तो तो आप, हम अब हम खाना खा रहे हैं, आप अब भोजन स्वीकार कीजिए। इस तरीके से हम लड्डू गोपाल जी से कह देंगे। फिर सबसे लास्ट में हम खाना खाने के बाद खाएंगे मीठा। तो हम कोई भी मीठा खा रहे हों तो अब क्या करेंगे कि हम लड्डू गोपाल जी आपके पास आपकी फेवरेट लड्डू रख कर आए हैं, या आपके लिए और भी आपके पास जैसे कोई गुलाब जामुन है या कोई भी मीठा है तो आप वो रख कर जा सकते हैं। और जब आप मीठा खाएं तो कहें कि लड्डू गोपाल जी मीठे का भोग स्वीकार कर लीजिए। तो जब आप सबसे पहले जब स्टार्टर शुरू करेंगे और वहाँ जब ये कहेंगे कि हम आपके लिए ये स्नैक्स रख के आए हैं, तो आप जो भोग लगा रहे हैं तो भगवान उसको भी स्वीकार कर लेंगे और इसको भी स्वीकार कर लेंगे। तो आप, और फिर अगर आप जब खाना खा रहे हैं तो अब आपका खाना भी जब इस तरीके से कह कर खाएंगे तो आपका खाना भी प्रसाद बन जाएगा। तो क्योंकि राम से बड़ा होता है राम का नाम, तो जब हम नाम लेते हैं भगवान का तो नाम लेने से बनते हैं हमारे काम, तो इसलिए वो प्रसाद बन जाएगा। तो जैसे काष्ठ में अग्नि छिपी रहती है, वो दिखती नहीं है, ऐसे ही भगवान की कृपा छिपी रहती है, बस हमें अपना क्या होता है, भाव प्रकट करना होता है। तो आप इनके फेस पर देख सकते हैं स्माइल, कितने अच्छे लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी और राधा रानी। आप इनके दर्शन कर सकते हैं। देखो,
आप रोज़ ही वीडियो देखते हैं तो आप उसमें देख सकते होंगे, इनकी स्माइल देख सकते हैं और इनके प्रति जो व्यवहार है रोज़ कि हम क्या करते हैं। तो मैं जो भी आप सब क्या हैं यूट्यूब वाले एक परिवार की तरह हैं, तो परिवार के सदस्यों को जहाँ तक हो जो जानकारी वो उनको शेयर कर देनी चाहिए। तो मैं जो कुछ भी इनके साथ करती हूँ, मतलब जो व्यवहार मैं इनके साथ करती हूँ, तो वो सारा का सारा मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो अब ऐसा होता है कि अगर हमें कहीं दिन के लिए जाना है, जैसे हम लेके जा नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, तो उन तब भी हम क्या करेंगे, ऐसे ही कटोरदान में रख कर और इनको कर देंगे बंद। जो भी कटोरदान में हमने सामान लगाया है, ये टिफ़िन लगाया है, तो हम ये सब इस तरीके से बंद कर देंगे। तो मैं इसको इस तरीके से बंद भी कर दूंगी। जैसे मैंने ये बंद किया ऐसे ही मैं बंद कर दूंगी। तो मैंने इस टिफ़िन के नीचे ये ढक्कन भी इसी के नीचे रखती हूँ, क्योंकि बंद करने में आसानी रहती है, दूसरे टिफ़िन का ना हो ये नहीं रहता। तो मैं इस तरीके से इनको ढककर बंद करके रख जाएंगे और भगवान आप अपने आप ही स्वीकार कर लेंगे। अगर हम कई दिन के लिए जा रहे हैं, जैसे 1-2 दिन के लिए हम शादी में जा रहे हैं, तो आप ये सूखा सामान इस तरीके से ये सामान रख कर जा सकते हैं। तो आप जिस जिस समय का जो जो सामान रख कर जाएंगे, तो आप 2 दिन के लिए जा रहे हैं तो 6-7 इस तरीके के टिफ़िन बॉक्स या जो भी आपके पास अवेलेबल हो, इस तरीके से वो रख कर जा सकते हैं। और जिस समय आप भोग लगा रहे हैं उस समय अपने लड्डू गोपाल जी को याद करके भोग लगा लें और उनसे भी कहें कि आप खाना खा लीजिए, आप पानी पी लीजिए, ये इस तरीके की सेवा है और ये जल की सेवा है, आप जल ग्रहण कर लीजिए। तो इस तरीके से आप अपने लड्डू गोपाल जी से कह सकते हैं और उनको लगा सकते हैं। दूर बैठकर भी आप अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं और उनको ऑफ़र कर सकते हैं। उनका भोजन, उनका स्नैक्स, जो कुछ भी आपको खिलाना है वो आप उनको भोग लगा सकते हैं। वैसे तो ये नारायण हैं और हम इन्हें भोग लगा ही क्या सकते हैं, हमारी सामर्थ्य क्या है जो हमें भोग लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी हमें उन्होंने इतना दिया है तो हम सामर्थ्यवान हैं, तो हम क्या करें, जो उन्होंने दिया है उनका हम शुक्रिया अदा रोज़ करें। सुबह उठकर यही कहें कि भगवान आपका बहुत शुक्रिया है जो आपने मुझे दिया है, मतलब मुझे देने वाला बनाया है, और अगर लेने वाला तो कभी भगवान किसी को ना बनाए। ऐसा रोज़ भगवान से निवेदन करें, उनसे कहें, उनका शुक्रिया अदा करें। तो ऐसा करने से क्या होता है, भगवान जल्दी रिझ जाते हैं। मतलब ये है भगवान को रिझाने की विधि और उनका प्रेम है ये। तो इसलिए जो भी आपने दिया है, तो जो आप मेरे द्वारा जो कुछ ये सब पदार्थ प्राप्त कर रहे हैं, तो आपकी मुझ पर बड़ी कृपा है। तो इस तरीके से हम कर लेंगे भगवान से निवेदन। तो हमें कभी भगवान क्या करना चाहिए, कभी हमें भगवान को रिझाना चाहिए, कभी हमको भगवान से प्रेम जताना चाहिए। प्रेम कैसे जता सकते हैं हम, कोई भी चीज़ वस्तु लाकर। इसलिए जब हम घर से जाएंगे तो क्या करेंगे कि हाँ मतलब हम आपके बिना कहीं जा नहीं सकते, तो आप हमारे साथ साथ चलिए। ये होता है भगवान के प्रति प्रेम का भाव। तो इस तरीके से कहने से भगवान को हम प्रेम जता सकते हैं। तो किस किस तरीके से, या उनके जैसे हम कोई नए वस्त्र लाकर या कोई भी चीज़ लाकर, और अगर हम कहीं बाहर गए हैं तो क्या करें, पत्र पुष्प कोई भी चीज़ भगवान के हिसाब से लेकर आएँ। तो क्या होती है कि मतलब हमारी स्मरण शक्ति में भी भगवान का वास हो जाएगा। हम क्योंकि लाना है कुछ भगवान के लिए, भले ही वो पदार्थ हमें ही मिलते हैं। मतलब अगर हम लाए घर से ही संबंधित कोई चीज़ ले आए, जैसे चीनी वगैरह कुछ भी, तो क्या लाना किसके लिए, मतलब हर काम करना हमें किसके लिए, भगवान के लिए करना है, अपने लड्डू गोपाल जी के लिए करना है। क्योंकि उस चीनी से क्या करेंगे हम, उनको दूध में डालकर उनको भोग लगाएंगे। तो ये कोई भी पदार्थ ला सकते हैं आप। तो ये नहीं है कि आप कोई पदार्थ नहीं ला सकते, और नहीं तो मंदिर से भी होकर आ सकते हैं। वहाँ टीकी हो तो टीकी ले आएँ, और चरण रज हो तो चरण रज ले आएँ, कुछ भी ले आएँ। मतलब प्रसाद तो मिलता ही मिलता है, मिश्री हो, कुछ भी चीज़ हो, आप अवश्य लाएँ उनके लिए।
तो मतलब हमारी अब हमें ये ध्यान रहेगा स्मरण शक्ति में, जब हर समय भगवान का इस तरीके से व्यवहार करने से हर समय हमें भगवान के प्रति प्रेम का भाव बना रहेगा। और जब हर समय भगवान का नाम मुंह से निकलने लगेगा तो क्या होगा, हमारे पाप क्षीण होते चले जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि इस तरीके से हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। अगर आप 2 दिन के लिए जा रहे हैं तो 2-2 टिफ़िन एक दिन सुबह शाम के हिसाब से तो ज़रूर रख कर जाएं। तो 2 दिन के हिसाब से 7-8 टिफ़िन तो आप इनके लिए अवश्य रखे जाएं, उसमें सूखा सामान रखें और भोग के लिए छोड़ जाएं। तो आप जा सकते हैं, बहुत मजबूरी हो तो आप जा सकते हैं। आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों राम राम, राधे श्याम।